अब आप ये थंबनेल देख रहे हैं, यूपी पीसीएस मेंस बच्चों की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। पूरे प्रदेश के बच्चे परेशान हैं कि आखिर हम कैसे करें, क्या करें, कहां से शुरू करें हम अपनी मेंस की तैयारी, और किनको करना चाहिए मेंस की तैयारी। अच्छा, जहां तक बात कट ऑफ की जाती है तो हम लोग ये कहते हैं कि 85+ जो है उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जिनका 85 से नीचे है उनका इस बार प्री तो नहीं हो पाएगा, शायद 90% नहीं हो पाएगा। लेकिन जो 75 तक स्कोर कर लिए हैं, इसका मतलब है कि अगर वो ताकत लगाएं तो 26 का मेंस बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन 26 का मेंस लिख सकते हैं, क्या प्री के बाद फिर मेंस के लिए आप भटकेंगे कि अब मेंस की तैयारी शुरू करना है? अगर ऐसा करेंगे तो 26 का भी प्री निकल सकता है, लेकिन मेंस फिर रुक जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो लोग 85+ है तो अपनी पूरी ताकत के साथ मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि उनको 2025 में लिखना है। लेकिन जो 75+ स्कोर किए हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी खामियों की वजह से, अपनी प्रैक्टिस की वजह से, अपने रिवीजन न करने की वजह से वंचित हो गए हैं। लेकिन कुछ थोड़ी मेहनत के बाद ही वह प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करिए, अपना आधा समय आप प्रीलिम्स में दीजिए, लेकिन अभी से आप अपना आधा समय आंसर राइटिंग में शुरू कर दीजिए। अगर आप इस इंतजार में हैं कि जब 26 का प्री निकलेगा तब हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, तो 26 का भी मेंस आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी 75+ हैं वो सबको मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए। लेकिन 75+ वालों का प्रीलिम्स नहीं होगा, 85+ वालों का ही प्रीलिम्स होगा, ये ध्यान रखिएगा 2025 में। लेकिन 75 वाले आराम से 26 का मेंस लिख सकते हैं, और अभी से अगर ये मेंस की तैयारी करेंगे तब ये 26 में आसानी से मेंस निकाल सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है जिन बच्चों ने 12 अक्टूबर को एग्जाम दिया है वो सब 75+ वाले मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन 85+ वाले अपना 90% समय मेंस पे दें, लेकिन 75+ वाले अपना 50% समय प्रीलिम्स में दें और 50% समय अभी मेंस में दीजिए। और इसके लिए ही हम लोगों ने यूपी पीसीएस मेंस 2025 को लक्ष्य बनाकर ये सफलता बैच स्टार्ट किया है। अब 75 तक पढ़ने वाला जो बच्चा है ना, उसका बेस क्लियर है, थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ रखी है, सब्जेक्ट क्लियर है, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं आती है। तो ये सफलता बैच जो है ये आंसर राइटिंग के लिए ही स्टार्ट किया गया है। और इस सफलता बैच में ध्यान रखिएगा, आपको सब्जेक्ट वाइज फिर टॉपिक वाइज, मतलब पहले प्रत्येक विषय के जो एक एक्सपर्ट टीचर होंगे वो आपको आएंगे, और एक्सपर्ट फैकल्टी जो होंगी इसकी अपने अपने सब्जेक्ट की वह अपने अपने सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज पूरा आंसर राइटिंग कराएंगी, टॉपिक वाइज पूरा आंसर राइटिंग कराएंगी। आप 5 दिन टीचर के साथ आंसर राइटिंग करेंगे, 6वें दिन आपको जितना आंसर राइटिंग किए रहेंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा, आपको ऑनलाइन के माध्यम से क्वेश्चन मिल जाएगा, आप आंसर लिखेंगे और उस आंसर की कॉपी आपकी चेक होगी। जो आप सैटरडे को टेस्ट देंगे उसकी कंप्लीट कॉपी चेक होगी और उसका कंप्लीट मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। और डेली भी टीचर जितने भी आंसर आपको सिखाएंगे, फॉर्मेटिंग कराएंगे, आप उसको लिखते तो रहेंगे लेकिन उसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा, उसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस आंसर राइटिंग बैच में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में जिस सब्जेक्ट में 2018 से लेकर 2024 तक जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों की फॉर्मेटिंग कराई जाएगी। उसी को ग्राउंड बनाकर, उसी को बेस बनाकर, उसी को आधार बना करके आपको संभावित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस एक तरफ रखेंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले 18 से लेकर 24 तक क्वेश्चनों की आंसर राइटिंग कराएंगे, उसके बाद उसी को बेस बनाकर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो हर टीचर कम से कम आपको 60, 70, 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे अपने अपने सब्जेक्ट में। और 60, 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपने हर पेपर में कर लिया तो उसमें से 8-9 सब क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आते हैं आपके, वो आराम से हो सकता है इस पर चाहेगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन फंस जाएंगे मेंस के, अगर आपने टू द पॉइंट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपनी आंसर राइटिंग की तैयारी की। और हर सब्जेक्ट का टीचर ही आएगा, एक ही टीचर आपको नहीं कराएंगे। हमारा काम है केवल पॉलिटी का कराना, हिस्ट्री वाले टीचर केवल हिस्ट्री का कराएंगे, ज्योग्राफी वाले टीचर केवल ज्योग्राफी कराएंगे। यानी कि हर सब टीचर अपने सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर ही आपको आंसर राइटिंग कराएंगे। और आंसर राइटिंग में पहला स्टेप क्या हो रहा है, पहला प्रीवियस ईयर,
18 से लेकर के 24 तक के पहले आंसरों की आंसर राइटिंग करा दी जाएगी। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आंसर राइटिंग आपको कराई जाएगी, और जितनी आंसर राइटिंग कराई जाएगी उसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। फिर उसी सिलेबस को आधार बनाकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाकर संभावित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाएगी, एकदम टू द पॉइंट। आपको भूमिका लिखना बताया जाएगा, बॉडी लाइन बताया जाएगा, आपको कंक्लूजन बताया जाएगा, और उसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको दिया जाएगा। कुछ आपको फ्लो चार्ट भी इसके माध्यम से दिया जाएगा, और इसी का नाम रखा गया है सफलता बैच 2025। तो जो भी विद्यार्थी 2025 का मेंस देना चाह रहे हैं, और जो विद्यार्थी 75 प्लस हैं, उन सारे लोगों को ये सफलता बैच मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। क्योंकि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ, पूरी टीम के साथ खूब प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते हैं, खूब टेस्ट सीरीज देते हैं। प्रीलिम्स एक लेवल के बाद बन जाता है, लेकिन हमारा सिलेक्शन इसी लेवल के बनने से होगा। जब तक हमारा मेंस का लेवल नहीं बनेगा, तब तक हमारा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो सकता है। उसी फाइनल सिलेक्शन की में के हिस्सा बनने के लिए ये सफलता बैच पीडब्ल्यू के द्वारा लाया गया है। तो इस बैच से जुड़िए। तो इसमें हम पॉलिटी के साथ शुरुआत भी आपकी शायद करेंगे 3 नवंबर से। ये बैच 3 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे, अभी मैं आज टीम से इस बात को लेकर जरूर डिस्कस करूंगा कि टीचरों के द्वारा कैसे आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इसको लेकर के कुछ आपको वीडियोस यूट्यूब पर दिए जाए, और कुछ मॉडल आंसर भी आपको दिए जाए, कुछ उसके फॉर्मेट भी आपको बताया जाए, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यहाँ पर आंसर राइटिंग होगी, कैसे हमारा लाभ हो पाएगा, कैसे हम लिखना सीख पाएंगे, कैसे हमें मॉडल आंसर दिया जाएगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, और कैसे टीचर हमें पढ़ाएंगे, ताकि उसका एक आइडिया भी लग जाएगा। तो हम टीम से जल्द बात करके कुछ वीडियोस आपको उपलब्ध भी कराएंगे। शुरुआती क्लासेस डेमो के रूप में कुछ भी यूट्यूब पर भी दी जाएंगी, ताकि बच्चे समझ पाए कि आखिरकार हम लोग किस प्रकार से आंसर राइटिंग कराने का प्रयास एक स्थान से पूरे प्रदेश भर के बच्चों को करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑफलाइन में हम प्रयागराज अगर अभी शुरू करते हैं, तो केवल प्रयागराज का बच्चा तो आ जाएगा, लेकिन पूरे प्रदेश भर का बच्चा उस आंसर राइटिंग से वंचित हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जो हम आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, ये सफलता बैच के माध्यम से जो आप शुरू करेंगे, पूरे प्रदेश में कहीं भी बैठकर आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जितने में प्रयागराज आकर एक महीना रुकेंगे, उतनी ही फीस में आप घर बैठे अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में सुधार कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये इस बैच में और क्या आपकी डिमांड है, आंसर राइटिंग बैच में या मेंस की तैयारी में, और क्या आप हम लोगों से सहयोग चाहते हैं। अगर ऐसे कुछ सहयोग और भी है, अगर वो प्रासंगिक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझावों को भी हम इस आंसर राइटिंग बैच में शामिल करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी ये क्लास अभी देख रहे होंगे, इस करंट अफेयर की क्लास में भी और इस वीडियो में भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे सफलता बैच का लिंक दे दिया जाएगा, वहां नंबर दे दिया जाएगा। किसी भी डाउट को लेकर, किसी भी डिस्कशन को लेकर, किसी भी बात को लेकर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। किसी भी मुद्दे को लेकर आपको डाउट हो कि फीस क्या है, शुरू कब से हो रहा है, फैकल्टी क्या है, पढ़ाया कैसे जाएगा, कॉपी कैसे चेक होगी, मॉडल आंसर कैसे मिलेगा, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स में आपका लिंक भी दिया गया है, उसका नंबर भी दिया गया है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।